हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि UPSSC, UPPSC, SSC एवं अन्य एग्ज़ाम की दृष्टिगत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ, मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। जो इस वर्ष इसकी थीम है, सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। इस वर्ष इसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का, और इसका उद्देश्य क्या रहता है? सहकारिता एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना, इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का। और थीम है इस वर्ष की, यह विषय है सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन गरुड़ कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया है मणिपुर में, ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, अंतरिक्ष में 500 दिन बिताने वाली पहली महिला का क्या नाम है? इनका नाम है पेगी व्हिटसन, पेगी व्हिटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए, भारत ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है या उपलब्धि प्राप्त कर ली है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का 20% इथेनॉल जो पेट्रोल में सम्मिश्रण था, किस वर्ष तक का लक्ष्य था? 2025 तक, और वो लक्ष्य भारत ने प्राप्त कर लिया है। पेट्रोल में अब 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण रहेगा। इथेनॉल एक प्रमुख जैव ईंधन है। इथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, C2H5OH, इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। देखिए, ये नीचे भी नोट किया है हमने, वर्ष 2025 तक E20 का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य ये था कि ईंधन 80% पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण, जो 100% में 80% पेट्रोल रहेगा जिसमें 20% इथेनॉल रहेगा। तो इसी का टारगेट था वर्ष 2025 तक E20 का। तो ये भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि नालसा का गठन कब हुआ था या स्थापना कब हुई थी नालसा। नालसा की फुल फॉर्म आ जाती है, तो नालसा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसने एक योजना शुरू की है, उस योजना का क्या नाम है? वीर परिवार सहायता योजना। वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसके द्वारा शुरुआत की गई है या किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन जो भी देगा तो ध्यान रखना, नालसा द्वारा यह शुरुआत की गई है, वीर परिवार सहायता योजना की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। क्यों की गई है? जो यह योजना सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए, जो उनके ऊपर डिपेंड है, सैनिकों के या पूर्व सैनिकों के ऊपर जो डिपेंड है, उनके आश्रितों के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर की विधिक सहायता योजना है। ये उद्देश्य क्या है इस योजना का? सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों तथा उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता, सलाह तथा समर्थन प्रदान करना। नालसा एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है नालसा की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1995 में। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आंसर रहेगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत नालसा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक योजना की घोषणा की है, हरित पेट्रोल योजना। हरित पेट्रोल योजना किस राज्य द्वारा की गई है? महाराष्ट्र द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है हरित पेट्रोल योजना किस राज्य द्वारा घोषित की गई है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3/35 या 3/35
3x35 पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई? 3x35 पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई? तो उसका आंसर है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसी में एक क्वेश्चन आता है निकल के, एक तो ये आ गया कि 3x35 पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर है WHO। इसी के अंदर एक क्वेश्चन है, यह पहल किन 3 अस्वास्थ्यकर उत्पादों के दाम बढ़ाने का प्रयास है? तो तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय। तो 3x35 का टारगेट यह है कि तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय, इनके उत्पादों को दाम बढ़ाने का प्रयास रहेगा इस योजना के तहत 3x35। और किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरीनाम एक देश है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जब भी पहली महिला राष्ट्रपति बनती है कहीं की, वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। सूरीनाम की राजधानी क्या है? बताइए सभी लोग। देखिए, सूरीनाम की जो राजधानी है पैरामैरिबो है। पैरामैरिबो। इसकी याद रखने की हम ट्रिक बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम आपको सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि ट्रिक्स जो हम बताते हैं उससे हमारे किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो सूरीनाम की राजधानी है पैरामैरिबो। पैरामैरिबो। याद कैसे करेंगे? देखिए, स्वर था एक, उसके पैर में चोट लग गई थी जिस कारण वह मर गया था, तो इसी कारण इसकी राजधानी पैरामैरिबो। ठीक है, सूरीनाम की राजधानी पैरामैरिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है, वांडन मड ज्वालामुखी। वांडन मड ज्वालामुखी ये कहाँ पर पड़ता है? ताइवान में। क्वेश्चन आ सकता है, अभी हाल ही में वांडन मड ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है, किस देश से संबंधित है? तो आंसर रहेगा ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया गया है? फ्रांस। फ्रांस में अब जितने भी सार्वजनिक स्थान रहेंगे उसमें धूम्रपान नहीं किया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने GoSat GW उपग्रह लॉन्च किया? GoSat GW उपग्रह लॉन्च किया, आंसर है जापान। GoSat GW उपग्रह लॉन्च किस देश द्वारा किया गया है? जापान। इसका पूर्ण नाम क्या है? GoSat GW का ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह है ये GoSat GW। देखिए दोस्त, तो आज हमारे द्वारा स्टैटिक पोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है या नहीं कराया गया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से प्यार भरा निवेदन है हमारा कि हमारी YouTube चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स को अपना ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।